Okay, so today we are starting 8th standard practice set chapter 12 equation in one variable। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12.1। ओके, सो सबसे पहले देखो इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है ये समझ लेते हैं। सो कौन से भी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, जैसे कि x + 5 = 12। ओके, सो ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर हमें वेरिएबल कितना दिखाई दे रहा है, एक। वेरिएबल मतलब क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। ओके, सो यहाँ पर अल्फ़ाबेट कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। लेट सपोज मेरे पास अगर ऐसा एक इक्वेशन है, सो इसे मैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलूँगा क्या? सो आंसर इज़ नो। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर x भी वेरिएबल था और y भी क्या है, वेरिएबल है। हमें कितना वेरिएबल चाहिए, सिर्फ वन वेरिएबल। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फिल इन द बॉक्सेस टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, x + 4 = 9। ओके, सो यहाँ पर वेरिएबल एक ही है कुछ। ओके, सो दैट इज़ अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो हमें अगर x का वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर वेरी इजी थिंग टू डू। जैसे कि x के बगल में हमें क्या दिख रहा है, +4। ओके, सबसे पहले तो +4 को हटाना पड़ेगा। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पर x + 4 = 9 दिख रहा है, इस +4 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बगल में -4 लिख सकता हूँ, क्योंकि +4 और -4 क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर -4 सब्सटीट्यूट किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड में भी किसे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, -4 को। क्योंकि इक्वेशन में रूल होता है, अगर हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी मेथड एक लेफ्ट में यूज़ करते हैं, तो उसे हमें राइट में भी क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर अगर मैंने -4 अप्लाई किया है, तो मुझे राइट में भी क्या लिखना पड़ेगा, -4। तो वैसे ही अगर हम लोग ये वाला सॉल्व करें, देखो यहाँ पर x + 4 है, इसके बगल में मैं क्या लिख दे रहा हूँ, -4 = 9 के बगल में भी कुछ नहीं था, बट मुझे क्या ऐड करना पड़ा, -4। मुझे बताओ 4 और 4, ये वाले दोनों 4 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बराबर। 9 में से अगर 4 चला जाता है, तो हमें यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, 5। अंडरस्टूड कैसे किया सॉल्व? ओके, सो यहाँ पर देखो सेकेंड इक्वेशन भी देखो। अभी सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर अगर सम्राट अच्छे से देखोगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, -2। -2 को एलिमिनेट करने के लिए अगर मेरे पास ऐसा इक्वेशन है, तो इस -2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, +2, उसको ऑपोजिट साइन डालना है और सेम नंबर लिखना है। ओके, सो -2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या लिख दिया, +2। अगर इस साइड में अगर मैंने +2 लिखा है, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी क्या लिखना पड़ेगा, +2। अंडरस्टूड? ओके, सो वैसे ही अगर हम लोग ये वाला सम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, +2, और राइट में भी क्या आएगा, +2। ओके, तो ये दोनों तो क्या हो गए, कट हो गए। देखो ये और ये दोनों एलिमिनेट हो गए, 0 आएगा। सो 7 और अगर 2 को हम लोग ऐड करते हैं, x का वैल्यू कितना मिलेगा, 9। ओके, सिमिलरली एग्जाम्पल 3 देखो। ओके, अभी एग्जाम्पल 3 में यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर तुम लोग बोलोगे दादा यहाँ पर तो अलग ही दिया है, यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है। ओके, तो x के नीचे फ्रैक्शन क्या है, 3। ओके, सो अगर इसे कट करना है, बराबर, ये क्या है, डिनोमिनेटर में है 3। ओके, तो इसे कट करना है, तो मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, 3। 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कट, क्योंकि 3 वन जा क्या आता है, 3 आता है। सो अगर ये डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, 3। मतलब यहाँ पर अगर 3 लिखा, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, इंटू 3। अंडरस्टूड? ओके, सो वैसे ही यहाँ पर देखो, मैं लिखूंगा यहाँ पर 3x/3 इंटू 3, और यहाँ पर 4 इंटू भी क्या आएगा, 3। ये नीचे वाला 3 है, ऊपर वाला 3 क्या हो जाएगा, श्री कट, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना बचता है, 4 3 12। अंडरस्टूड? अभी ये लास्ट वाला देखो। सो लास्ट वाले में यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, तो 4, अभी ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। अभी इसे कैसे कट करेंगे, इसके बगल में 4 लिखूंगा, तो 4 4 16 आएगा। कट नहीं हो रहा है, अरे बगल में मत लिखो गधे, बट इसके नीचे तो लिख सकता हो ना 4। सो इसके नीचे अगर 4 लिख दिया, 4 और 4 क्या हो गए, एलिमिनेट, क्या बचा, सिर्फ x बचा। सो अगर इसके नीचे मैं 4 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, 4।
ओके। सो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, इसके नीचे 4 लिखा, 24 नीचे भी क्या लिख दिया 4, ये वाला कट, ये वाला भी कट। ओके, यहाँ पर सिर्फ x बचता है और 4 1 जा 4, 4 के टेबल में ये कब आता है 6 जा 4, 6 जा क्या आता है 24, मतलब x का वैल्यू कितना मिला 24। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी। ओके, ये एक्टिविटी तुम्हें समझ में आ गई है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट 12.1। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 12.1 देखो क्या है। सबसे पहले तो पढ़ो, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशंस। सो यहाँ पर हमें इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर हमें कितने वैल्यूज दिए, टोटल 3 वैल्यूज दिए। देखो x का वैल्यू एक बार -1 दिया है, x का वैल्यू एक बार क्या दिया है 7 दिया है, और x का वैल्यू एक बार क्या दिया है -7 दिया है। ओके, सो हमें इतने यहाँ पर कितने वैल्यूज दिए हुए टोटल, सो वी हैव 3 टोटल सेपरेट वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर देखो इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सो सबसे पहले सॉल्व करते समय हमारे पास x के 3 वैल्यूज है ना, तो सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ हियर x का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर करते हैं -1। ओके, पहला वाला कंसिडर करते। सो हियर x इज इक्वल टू -1। सो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ नाउ, तो मुझे बताओ जो इक्वेशन है हमारे पास, क्या इक्वेशन है, x -4 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं x के जगह पे -1 लिखूँ, क्योंकि x का वैल्यू क्या है -1 ना, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा -1, यहाँ पर क्या आएगा -4 इज इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद मुझे बताओ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर आएगा -5 इज इक्वल टू 3। ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं ना सेम, सो दिस इज नॉट इक्वल। ये इक्वल है क्या, नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल। -5 इज नॉट इक्वल टू 3, सो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो अभी ये फर्स्ट वाला हम लोगों ने करके देखा। नाउ यहाँ पर ही बाजू में मैं यहाँ पर हियर करके हम लोग क्या करते हैं, अभी x का वैल्यू रिया हम लोग कंसिडर करते हैं 7। अगेन नाव लिखेंगे। ओके, सो नाव लिखने के बाद यहाँ पर देखो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, नाव LHS इज इक्वल टू क्या है, तो x -4 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर क्या आएगा तुम लोग का, x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू 7 -4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ जल्दी से, सो 7 -4 3 आता है, और यहाँ पर भी क्या है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, सो ये वाले मेथड से ही लिखो जैसे मैंने पहले लिखा था। ओके, यहाँ पर क्या किया था हम लोगों ने, पहले नाव लिखा, फिर देयरफॉर पहले इक्वेशन लिखो x -4 इज इक्वल टू 3, फिर x के जगह पे 7 -4 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या आएगा 3 इक्वल टू 3। ओके, आ रहा है ना आंसर। ओके, लेफ्ट में भी 3 है, राइट में भी 3 है, सो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अभी बोलोगे दादा अभी ये थर्ड वाला तो कुछ काम का नहीं है, बेकार है, हमें आंसर तो मिल गया ऑलरेडी, हमें पता है इससे आंसर आएगा, नहीं तो ये वाला छोड़ देते। बट नहीं, ये वाला भी करना पड़ेगा। आंसर अगर यहाँ पर भी मिला है ना, तो लास्ट वाला भी तुम लोग को करना है। ओके, सो लास्ट वाला भी हम लोग यहाँ पर करते। सो देयरफॉर यहाँ पर अगेन मैं लिखूँगा हियर x का वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे -7, यहाँ पर मैं लिखूँगा नाउ अगेन यहाँ पर पूरा का पूरा इक्वेशन लिखेंगे, x -4 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर x के जगह पे -7 -4 3 माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, मतलब यहाँ पर आंसर आया -11, यहाँ पर आ गया 3। सो अगेन यहाँ पर मैं बोलूँगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, ये बीच वाला, ओके, इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दिए हुए इक्वेशन का सिर्फ एक ही है, क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, सो हम लोग ऐसे इसे ब्रैकेट में फाइनल आंसर लिख देंगे।
होप यू अंडरस्टूड ये वाला कैसे किया. ओके, प्रैक्टिस सेट 12.1 में से फर्स्ट वाला सम. ओके, अभी नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार कैसे है. सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर भी हमारे पास m के कितने वैल्यूज़ है? टोटल 3 वैल्यूज़ है. ओके, सो देखो वापस एक बार मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को. सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? हियर m के कौन से वैल्यू को मैं कंसिडर करता हूँ? सबसे पहले 3. ओके, सो m इज इक्वल टू 3 यहाँ पर लिख देता हूँ नाउ. उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इक्वेशन. अंडरस्टूड? ओके, सम्यक. यहाँ पर देखो तो मुझे बताओ कि यहाँ पर 9 है बराबर, और बाजू में m का वैल्यू हमें पता है कितना है. m का वैल्यू 3 डाल दिया मैंने, m का वैल्यू 3. ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा? 81. 9 3 कितना आता है? 27 इज इक्वल टू 81. इक्वल है क्या? खुश नहीं ना. ओके, सो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. सिमिलरली अभी रुकना है क्या हम लोग को? नहीं. वापस से यहाँ पर मैं लिखूंगा हियर. ओके, वापस से यहाँ पर m का वैल्यू क्या लिखेंगे? नो. ओके, फिर वापस से यहाँ पर क्या आएगा? नाउ. ओके, वापस से इक्वेशन लिखो 9m इज इक्वल टू 81. आ रहा है समझ में? ओके, अगेन यहाँ पर 9 के जगह पे 9m अभी क्या है मेरा? 9 है ना, इज इक्वल टू 81. 9 9 सा क्या आता है? सो 9 9 सा क्या आता है? 81. यहाँ पर भी कितना है? तो 81 है. अंडरस्टूड? तो मुझे बताओ ये वाला आंसर भी हमें मिल गया है. LHS इज इक्वल टू RHS. मतलब इक्वेशन का सही आंसर कौन है? ये सही आंसर है ना इक्वेशन का. ओके, बट अभी हम लोग बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें और एक क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा ये लास्ट वन. ओके, तो सबको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर भी देखो, चलो जल्दी से. यहाँ पर अगेन यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? हियर m इज इक्वल टू -3. अगेन यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाउ. ओके, यहाँ पर लिखेंगे तो 9m इज इक्वल टू 81. आ रहा है समझ में बच्चों? अभी यहाँ पर देखो 9m क्या है? -3 इज इक्वल टू 81. 9 3 कितना आता है? 27. सो यहाँ पर क्या आएगा? -27 और यहाँ पर आएगा 81. ये बताओ खुश, ये है क्या LHS इज इक्वल टू RHS? नहीं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. फाइनल आंसर कैसे होगा? सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 9 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. आया समझ में? लास्ट में इसे क्या कर देंगे? ब्रैकेट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं अगेन. सो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? हियर ए के कितने वैल्यूज है? 3 है ना. सो सबसे पहले ए का वैल्यू क्या कंसिडर कर लेते हैं? 2. ओके, उसके बाद यहाँ पर नाउ लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं? देयरफॉर 2a + 4 इज इक्वल टू 0. ओके, अभी मुझे बताओ सम्यक a के जगह पे क्या लिखूंगा? 2 + 4 इज इक्वल टू 0. ओके, उसके बाद यहाँ पर बताओ क्या आएगा? तो 2 2 आता है 4 और ये 4 इज इक्वल टू 0. 4 + 4 कितना आता है? 8 इज इक्वल टू 0. दोनों सेम है? नहीं. सो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू. अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अगेन नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा रे बच्चों? तो यहाँ पर जो a का वैल्यू है, अभी ये a का वैल्यू क्या बनेगा? -2 बनेगा. सो हियर a इज इक्वल टू -2 एंड नाउ यहाँ पर लिखूंगा अगेन देयरफॉर यहाँ पर आएगा 2a + 4 इज इक्वल टू 0. ओके, तो मुझे बताओ 2 के जगह पे 2, a के जगह पे कुछ क्या आता है? -2 + 4 इज इक्वल टू 0. संचित बताओ यहाँ पर 2 × -2 कितना आता है? -4. ओके,
और यहाँ पर है +4 इज इक्वल टू 0, सो प्लस माइनस विल बी द माइनस, और आंसर आएगा 0 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ ये वाला जो हमारा आंसर है इट इज अ ट्रू, और LHS इज इक्वल टू RHS। आया समझ में? ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसे मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, मतलब ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, सो यहाँ पर देखो, चलो अगेन, अभी तो आधा आंसर तो आ गया है, बट हमें और सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 1 है वहाँ पर। ओके, तो अगेन यहाँ पर देखो, हियर ये वाला वैल्यू बचा है ना, तो यहाँ पर हियर a इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1। अगेन यहाँ पर लिखो, चलो जल्दी से, नाव फटफट इक्वेशन लिखो, 2a + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो अगेन 2 × 1, ओके, प्लस हियर विल बी 4 एंड हियर विल बी 0। Now tell me 2 × 1 is a 2, again 4 will be the as it is, 4 + 2 will be the 6, and here will be the 0. So this one is a wrong. Again LHS is not equal to RHS. You will write down what you will write down here. So a equals to -2 is the only solution of given equation. Understood? I hope you understood. Practice cell 12 point का 1 वाला जो question है, you understood, and this one you have to solve by your own. Okay, so this is a HW. Okay, so now let's move to the another question, that is solve the following equations. अभी यहाँ पर तो हमें एक ही इक्वेशन दिया है और इस वाले इक्वेशन को हमें सॉल्व करके बताना है, मतलब इस p का वैल्यू निकालना है हमें। ओके, सो कैसे निकालेंगे, चलो देखते। सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन। सो देयरफॉर 17p - 2 इज इक्वल टू 49, ये इक्वेशन है, करेक्ट। सो इसका अगर मुझे वैल्यू निकालना है, मुझे बताओ, मतलब हमें p का वैल्यू निकालना ना, तो p के सबसे नज़दीक ये है, उसके बाद कौन नज़दीक है, -2, मतलब p सबसे पहले किसे भगाएगा रे, जो उससे दूर है उसको भगाएगा। ओके, तो -2 को सबसे पहले भगाएगा। अगर मुझे -2 को हटाना है तो इधर क्या करना पड़ेगा, +2। अगर इधर +2 हो गया खुश, मतलब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, +2, कॉमन सेंस है। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिंग 2 इन बोथ साइड्स। ओके, सो एडिंग 2 इन बोथ साइड करने से क्या मिलेगा रे, 17p विल बी द एज इट इज, -2 विल बी द एज इट इज, यहाँ पर क्या बनेगा, +2 इज इक्वल टू 49, और यहाँ पर भी क्या होगा, +2। ओके, सो मुझे बताओ, ये दोनों भी क्या होने वाले हैं, कट। ओके, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 17p इज इक्वल टू 49 में अगर 2 आता है तो रिया कितना आता है, 51। ओके, अभी मुझे बताओ, यहाँ पर दिक्कत कौन दे रहा है, p के बगल में कौन है अभी, 17, इसको भी भगाना पड़ेगा ना, तो इसको भगाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 17 लिख दूंगा, तो 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17। अगर इसके नीचे 17 लिखा तो इसने क्या किया है, इसके नीचे भी तो क्या लिखना पड़ेगा, 17। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 17। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 17 से, तो यहाँ पर 17p लिख दिया, और नीचे भी क्या आएगा रिया, 17। अगेन इक्वल लिख दिया, यहाँ पर 51 है, नीचे भी क्या आएगा रिया, तो अगेन 17। मुझे बताओ, 17 × 1 = 17। ओके, तो 1p को हम लोग p भी लिख सकते। ओके, सिर्फ p भी लिख सकते। यहाँ पर 17 के टेबल में 51 कब आता है, 17 × 3 = ओके, 17 × 3 क्या आता है, 17 × 1 = 17, 17 × 3 कितना आता है, सो इट इज़ अ 51। ओके, सो यहाँ पर मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूँ p का जो वैल्यू है वो कितना है। आया समझ में? वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, कैसे किया, होप यू अंडरस्टूड। ओके, ऐसे इसे सॉल्व करना है, वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते, चलो
फास्ट हमें सारे क्वेश्चन लिखने हैं। यहाँ पर देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2m + 7 = 9। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या ढूंढते हैं हम लोग, m के सबसे नज़दीक ये है, उसके बाद नज़दीक कौन है, +7। तो +7 को हटाएंगे। तो +7 को हटाने के लिए यहाँ पर संचित -7 करूँगा। अगर इस वाले जगह पे -7 किया तो इसने क्या पाप किया, इसे भी तो -7 कर दो। ओके, तो -7 क्या करेंगे, दोनों को -7 करेंगे। सो यहाँ पर क्या आएगा रे बेसिकली, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले तो इक्वेशन लिखूँगा, देयरफॉर 2m + 7 = 9। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखूँगा, तो सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 7। ओके, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 7, तो मुझे बताओ 2m + 7, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा -7 = 9 - 7। ओके, सो मुझे बताओ यहाँ पर तो 2m और 2m विल बी द एज इट इज़। ये दोनों क्या हो रहे हैं संचित, कट हो रहे हैं ना। ओके, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 9 में से अगर 7 चले जाते तो कितने बचेंगे, 2। ओके, अभी मुझे बताओ ये 2m दिक्कत दे रहा है, ये m का वैल्यू चाहिए, ये खाली पीली इधर है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी 2। अगर इसके नीचे 2 तो इसके भी नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या लिखूंगा, 2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ, so therefore 2m/2 = 2/2। ओके, सो टेल मी, ये और ये कट। ओके, ये और ये कट, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1m आता है, बराबर। सो 1m को हम सिर्फ क्या लिखेंगे रे, m ही लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। आंसर मिल गया, m का आंसर कितना मिला है, हाँ समझ में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज 3x + 12 = 2x - 4। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, तुम लोग बोलोगे दादा यहाँ पर तो दो वेरिएबल दिख रहे, बट दोनों भी सेम वेरिएबल है, तो हम लोग एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कट कर सकते हैं। मतलब पहले तो हम लोग इसे एक प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। सो प्रॉपर इक्वेशन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर मैं तुम लोग को समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो देयरफॉर लिखकर मैं लिखूँगा 3x + 12 = 2x - 4। ओके, सो मुझे बताओ इसमें से, एक सेकेंड, हाँ, सो यहाँ पर मुझे बताओ इसमें से ग्रेटर कौन है। जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो 3x, यहाँ पर देख पा रहे हो 2x, ग्रेटर कौन है, 3x है ना, तो ये कहाँ पर आएगा, इस साइड पर। अगर 2x यहाँ पर आता है तो क्या बनेगा, -2x, और ये -4 यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा, +4। ओके, बट हमें क्या करना है, तो हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो ये अगर इधर आता है तो ये कहाँ पर चला जाएगा, राइट में। ओके, सो यहाँ पर देखो, चलो जल्दी से, यहाँ पर मैं लिखूँगा 3x - 2x = यहाँ पर क्या है, -4, और यहाँ पर क्या होगा, सो देयर मस्ट बी अ माइनस। ओके, सो यहाँ पर बताओ 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब यहाँ पर आ गया -16। ओके, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं अपन कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। सो दैट मस्ट बी अ, किधर गया, -16। ओके, सो ऐसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड में हो गया। ओके, कुछ किया ही नहीं ज़्यादा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 5 ब्रैकेट में x - 3, उसके बाद 3 ब्रैकेट में x + 2। ओके, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब ये जो 5 ये इसे जाकर मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद ये 5 इसे जाकर मल्टीप्लाई करेगा।
अगेन दिस 3 विल मल्टीप्लाई विद द एक्स एंड दिस 3 विल मल्टीप्लाई टू दिस 2. ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सो वी विल सी 5 इंटू एक्स कितना होता है 5x, 5 इंटू 3 कितना होगा -15 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 कितना होता है तो 6. ओके, सो यहाँ पर खुश. अगेन बताओ ग्रेटर कौन सा है 5x ना, तो ये 3x यहाँ पर आता है तो क्या बनेगा -3x, और ये 15 किधर चला जाएगा राइट में. सो यहाँ पर क्या बनेगा तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू +6, और ये यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा +15. सो यहाँ पर कितना बचता है 2x इज इक्वल टू 15 और 6 कितना होगा 20. अंडरस्टूड. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली हमें x का वैल्यू चाहिए, तो नीचे क्या आएगा 2, इसके नीचे भी क्या आएगा 2. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सो डिवाइडिंग बोथ by 2. So that must be 2x upon 2 is equal to 21 upon 2. ये और ये क्या हो गया कट, ये कट होगा क्या नहीं, उसे एज इट इज ही लिख दो. सो यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू कितना आता है 21 अपॉन. ओके, आया समझ में. उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिख रहा है हमें, सो यहाँ पर +1 है, तो x का वैल्यू निकालना है ना हमें, तो +1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे -1 बराबर ना. सो चलो करके देखते हैं इसे भी सॉल्व. सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ 9x अपॉन 8 + 1 इज इक्वल टू 10. सो सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय व्हाट, किससे सब्सट्रैक्ट करेंगे कुछ, सब्सट्रैक्टिंग 1, क्योंकि 1 को हटाएंगे ना सबसे पहले. देखो कैसे 1 को, क्यों 1 को हटा रहे हैं, क्योंकि x के करीब ये है, उसके बाद ये करीब है, और लास्ट में कौन करीब है 1. तो 1 को हटाने के लिए -1 करूँगा, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा -1. ओके, सो यहाँ पर देखो आगे क्या आने वाला है. सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 9x अपॉन 8 + 1, इसके बगल में क्या आएगा -1 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर क्या आएगा -1. सो देयरफॉर अगेन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 9x अपॉन 8, यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएंगे, तो दोनों भी हो गए कट, और यहाँ पर कितना बचा तो 9. ओके, अभी मुझे बताओ सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे. यहाँ पर 8 है ना, इस 8 को कट करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई 8 से करेंगे. अगर यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8. अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा फट से बताओ, तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर 8 इंटू 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9 इंटू यहाँ पर भी क्या आएगा 8. सो रिया ये 8 क्या हो गए कट, कितना बचा है यहाँ पर सिर्फ बचता है 9x. 9 8 जा कितना आता है रे 72. ओके, 72 आया. अभी मुझे बताओ हमें क्या कट करना है, तो x के बगल में ये 9 है, इसे कट करने के लिए डिवाइड करेंगे ना 9 से दोनों को. ओके, सो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9. सो यहाँ पर क्या आता है 9x अपॉन 9 इज इक्वल टू 72 अपॉन 9. ओके, सो ये 9 और ये 9 क्या हो गए 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 आता है ना. सो हमें x का फाइनल वैल्यू कितना मिला 8. कितना मिला 8. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम सब क्वेश्चन 2. ओके, आया समझ में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक बाकी जो पेंडिंग सम्स है वो सॉल्व करेंगे. ओके, सो दैट्स इट.